अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने दुनिया के अजीब व गरीब तरीन इंसानों के बारे में बताया था। आज हम उसी का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, इस फहरिस्त में जो अगला नाम हमारे पास मौजूद है उसका नाम है लियोनिड स्टैडनिक। यूक्रेन से ताल्लुक़ रखने वाले लियोनिड दौरे हाजिर का सबसे ज़्यादा लंबा इंसान था। इसका कद 8 फुट 5 इंच था। इसका कद 14 बरस की उम्र में गैर मामूली तौर पर उस वक्त बढ़ने लगा जब इसका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ और जिसकी वजह से इसके ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ने लगे। इसका वज़न 159 किलोग्राम था और वो 24 यूएस साइज़ नंबर का जूता पहनता था। 24 अगस्त 2014 को 44 बरस की उम्र में अचानक ब्रेन हेमरेज के बाइस इसकी मौत वाक़या हो गई। दिलचस्प बात यह है कि इसे अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाने का कोई शौक़ नहीं था। नंबर 10 पर जो नाम हमारे पास मौजूद है वो है पॉल करासन। क्या आपने कभी गहरी नीली रंगत वाला इंसान देखा है? अगर गहरी नीली रंगत वाले इंसान का तसव्वुर भी किया जाए तो मुख्तलिफ़ फ़िल्मी अफसानवी किरदार जहन में आ जाते हैं, लेकिन बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले पॉल करासन हकीकत में गहरी नीली रंगत का हामिल इंसान था। 2002 के लगभग पॉल एक नॉर्मल शख्स था और इसका रंग भी आम लोगों जैसा ही था। फिर एक दिन इसकी जिल्द पर अचानक सोजिश हुई। जब पॉल ने इसका इलाज करवाया तो 2007 में इसकी जिल्द की रंगत तब्दील होते हुए नीली होना शुरू हो गई। इसकी वजह गालबन ये थी कि इसने एक दवाई डॉक्टर से पूछे बगैर ही इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से इसे जिल्द का एक संगीन मर्ज़ लाहक हो गया और यूं यही नीली रंगत वाली जिल्द पूरी दुनिया में इसकी शोहरत और पहचान का बायस बनी। पॉल 23 सितंबर 2013 को 62 साल की उम्र में वफ़ात पा गया। नंबर 11 पर जो नाम हमारे पास मौजूद है वो है रॉल्फ बकल्स। क्या आपने अपने जिस्म में कोई नोकदार चीज़ चबो कर देखा है? आम लोगों को तो इंजेक्शन की सुई से भी डर लगता है, मगर रॉल्फ बकल्स को सिर्फ देखने से ही जिस्म में एक अजीब सी तकलीफ़ का एहसास जाग उठता है। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में अपने चेहरे और जिस्म को सबसे ज़्यादा छेदने वाला इंसान है। ये अपने जिस्म को 453 से ज़ायद जगहों से छेद सकता है। 11 साल कबल इसे अपनी सलाहियत का पता चला। इसकी यही खासियत दुनिया भर में इसकी वजह शोहरत है और यही इसके गुजर बसर का ज़रिया भी है। मुख्तलिफ़ शोज़ में ये इस सलाहियत का मुज़ाहरा करता है। बुनियादी तौर पर वह एक कंप्यूटर एक्सपर्ट भी है। नंबर 12 पर हमारे पास मौजूद है ज़ू जिनयोन। चीन से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ू की वजह शोहरत भी बहुत अजीब थी। ये सिर्फ 2 बरस का था जब इसके पूरे जिस्म पर बाल बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता ये इतने बढ़ते चले गए कि इससे पहचानना मुश्किल हो गया। ज़ू के कुल जिस्म का 96% हिस्से पर गैर मामूली बाल हैं। इसने इस झंझट से बचने के लिए कई सर्जरीज़ भी करवाईं, मगर बालों की बढ़ोतरी नहीं रुकी। ज़ू की यही मुश्किल इसकी आलमी शोहरत का बायस बन गई। नंबर 13 पर हमारे पास मौजूद है डैडी कोसवारा। इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले डैडी कोसवारा को भी एक अजीब व गरीब मर्ज़ लाहक है। इसके घुटने पर ख़ारिश हुई और इसे खुजलाने के बाद इसके जिस्म, ख़ास तौर पर हाथों और पैरों पर मसें निकलना शुरू हो गए और देखते ही देखते ये मसें हुजम में बढ़ने के साथ साथ लकड़ी नुमा अजीब सी शक्ल इख्तियार करते चले गए। अब इसके हाथ पैर यूँ दिखाई देते हैं कि जैसे किसी दरख्त की छाल और लकड़ी, इसलिए इसे ट्री मैन के नाम से भी जाना जाता है। तसव्वुर किया जाता है कि डैडी ने इस मर्ज़ से निजात हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। इसने बेशुमार सर्जरीज़ भी करवाईं ताकि वो अपने बढ़ाई के पेशे को जारी रख सके, मगर फरवरी 2016 में डैडी की मौत वाक़या हो गई। अगला नाम जो हमारे पास मौजूद है वो है जॉन टीटर का। 2000 से लेकर 2001 तक एक अमेरिकी शख्स जॉन टीटर ने अजीबोगरीब दावा किया कि वो एक अमेरिकी फ़ौजी है और इसका ताल्लुक़ 2036 के ज़माने से है। इसका कहना था कि वो टाइम मशीन में बैठकर माजी का सफ़र करता हुआ मौजूदा ज़माने में आया है। 20 नवंबर 2000 को एक शख्स ने एक इंटरनेट फॉर्म पर लिखा कि मेरा नाम जॉन टीटर है और मैं एक अमेरिकी फ़ौजी हूँ। मैं सन 2036 से टाइम मशीन में बैठकर 1975 के ज़माने में गया। अब सन 2000 के एक ज़माने में रुका हुआ हूँ। इसने कहा कि वो एक हुकूमती मिशन पर है। देखते ही देखते ये शख्स सारे अमेरिका में बेहद मशहूर हो गया। जॉन टीटर ने एक मशीन की तस्वीर भी इंटरनेट पर पोस्ट की और दावा किया कि यही टाइम मशीन है।
इस शख्स का अमेरिका के नेशनल रेडियो पर इंटरव्यू भी किया गया, जिसमें इसने कई पेशगोइयाँ भी की, जैसा कि 2004 में अमेरिका में सिविल वार होगी और इसके नतीजे में 2008 में अमेरिका 5 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इसकी पेशगोइयों के मुताबिक 2015 में तीसरी आलमी जंग अजीम बर्पा होगी और वगैरह वगैरह। लेकिन हम देखते हैं कि ये पेशगोइयाँ पूरी नहीं हुई। इसके बाद ये शख्स अचानक ही मंजर आम से गायब हो गया। सबसे आखिर में जो नाम हमारे पास मौजूद है वो है एडी हॉल। एडी हॉल, जो बरतानिया से ताल्लुक़ रखता है, इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाला इंसान समझा जाता है। इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 500 किलोग्राम तक वज़न उठा चुका है। दुनिया में हर साल मिस्टर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की तकरीब होती है। एडी इस तकरीब का बेताज चैम्पियन है। इसको इतना वज़न उठाता देखकर आंखों पर यकीन नहीं आता। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कुछ खुसूसियात लोगों के लिए शोहरत और रहमत का बाइस बनी और कुछ लोगों के लिए जहमत, और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।